मैं मानता हूँ तीनों को ही रिप्लेस कर सकता हूँ। और जितना उनका जो आउटपुट आया भी है ना, जो लोगों को दिखा है, 50% उसमें से भी अगर माइनस करो तो प्रिंस सर को क्रेडिट दो पहले तो। हाँ, सच बोल दिया क्या? वो बदतमीजी कर रहा था यार ये मुझसे, आई थिंक वो सही बात नहीं थी। हाँ। आपको अगर ज्यादा क्लैरिटी चाहिए ना, आप सीधा सीधा ये राउंड टेबल वाला कमेंट सेक्शन पढ़ लो। हम वो मेरे चैनल पे देख लेना, डाल दिया। नाइस बेस्ट तो ये उसके बाद से बाद में आता है ये सबसे बड़ी सीख है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सचिन शर्मा डांस। और आज मेरे साथ बैठे हैं दो ऐसे इम्पैक्टफुल रोडीज जिन्होंने जर्नी पे सबकी ऐसी की तैसी करी है और अपनी पर्सनालिटी दिखाई है। सो लेट्स वेलकम ऋषभ जायसवाल एंड दिग्विजय राठी गाइस। सो खड़े हो जाए यार, ऐसे नहीं बैठने वाले तो कैसे बैठेंगे? एकदम थोड़ा ऑडियंस को रिएक्शन तो दे। मजा आ रहा। तो गाइस, आज के सेगमेंट का नाम है, जो बहुत ही ट्रेंडिंग चला है पूरी जर्नी पे। आज के सेगमेंट का नाम है नो हेट जस्ट फैक्ट्स। नो हेट जस्ट फैक्ट्स। गाइस, तुम दोनों से एक क्वेश्चन है मेरा। देखो सच से दिल पे हाथ रख के बताना, ऐसे कुछ भी डिप्लोमेटिक आंसर दिया तो गाइस उठ के चले जाना प्लीज, ठीक है? एकदम नो हेट जस्ट भाई ये तो डरा रहे हैं भाई, ये क्या सीन है? नो हेट जस्ट फैक्ट्स है। तुम तो पहला क्वेश्चन ये है मेरा दोनों से कि तुमको क्या लगता है कि जो रोडीज का फिनाले के में जो फाइनलिस्ट थे उसमें से तुम कौन सा एक बंदा है जिसको रिप्लेस कर सकते हो? ऋषभ बाबा बहुत ऑब्वियस है। बताइए। शिवित। ओ, पर ऐसा क्यों लगता है आपको शिवित को रिप्लेस कर सकते हो? टेक्निकली हम वाशु को भी रिप्लेस कर देते हैं, तो बड़ी बात नहीं है। मतलब आप कह रहे हो कि अब दोनों मेरा एवरेज निकालोगे तो दोनों ज्यादा है। इवन और एवरेज what about निकालोगे पराक्रम तो भाई? ज्यादा ही है, about- पराक्रम से भी ज्यादा है अगर एवरेज निकालोगे तो परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस देख लो। है भाई। दिग्विजय सिंह राठी। मैं मानता हूँ तीनों को ही रिप्लेस कर सकता हूँ। अरे बाप। नहीं भाई, ये लोगों को भाई एरोगेंट लगे, रूड लगे, बट मैं पर्सनली अंदर से यही मानता हूँ क्योंकि वाशु शिवेश जब तक मैं था शो में, उनकी परफॉर्मेंस उस टाइम बिल्कुल ही बेकार चल रही थी। भाई आगे रहते भाई, सिंपल सी बात है और सब लोगों ने देखा No है। hate, just तब facts. उसके बाद भी वो शो में आगे कंटिन्यू किया। और पराक्रम हमारी, मतलब पराक्रम का वो एक बॉल वाला टास्क है, मैंने वो बोली भी थी बात की, वो डिजर्विंग नहीं है। अच्छा, और बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था, बट मेरे को लगता है भाई तीनों को रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके गाइस, ऑन टॉप ऑफ दिस तुमको क्या लगता है इन तीनों फाइनलिस्ट में से कौन मोस्ट अनडिजर्विंग है? टॉप 5 में नहीं, टॉप Top 3 three में। टॉप 3 में अनडिजर्विंग सबसे हाँ। ज्यादा। पहले इसको जवाब देना। दे तू दे। गाइस देखो, दिल पे हाथ रख के कसम खाइए तुम लोगों ने, ठीक है? हाँ चल मैं बता देता हूँ। बता। मेरे हिसाब से पराक्रम, ओके। क्योंकि एक दो टास्क की थी भाई जिसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया था। बाकी टास्क में उसको, मतलब ऑनेस्टली मैंने तो सामने से देखा हुआ साथ में, को साथ परफॉर्म किया हुआ तो उसको टास्क वगैरह उतने समझ नहीं आते थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता नहीं था शो में। सिर्फ टास्क का भी शो नहीं है, मैनिपुलेशन, प्लानिंग, प्लॉटिंग, उस पर भी उसका कोई ज्यादा नहीं होता था, यू नो, इम्पैक्ट शो पे। तो मेरे हिसाब से पराक्रम। मेरे हिसाब से देखो बहुत ऑब्वियस है शिवित, बिकॉज 50% टाइम उसने परफॉर्म ही नहीं किया भाई। और चलो कुछ लोग कहेंगे नहीं टक्कर दिया है, ठीक है, बट यार देखो उनके लिए ना गेम हमें लगता है ना केक वॉक थी, बिकॉज उनके गैंग लीडर ही भाई हमारे प्रिंसर थे। तो बहुत सारी चीजें तो आधी स्टडी तो वही बता देते थे यार। हमें खुद बाइफरकेट करना पड़ता था, टास्क क्या है, क्या परफॉर्म करेंगे। अंडे वाला टास्क था, उनके पास स्ट्रेटजी थी। हम जब देखे कि भाई इनके पास तो स्ट्रेटजी है, पता चला भाई स्ट्रेटजी कहाँ से आई है, प्रिंसर की तरफ से। तो उनके लिए ना थोड़ा ईजी हो गया था। और जितना उनका जो आउटपुट आया भी है ना, जो लोगों को दिखा है, 50% उसमें से भी अगर माइनस करो तो प्रिंस सर को क्रेडिट दो पहले तो। आई आल्सो एग्री टू दिस। तो वहां पे थोड़ा सा ऐसे है। अगला क्वेश्चन मेरा है ऋषभ जायसवाल से। अच्छा। पीपल क्लेमिंग दैट तुमको लोगों से बहुत हेट मिल रहा है, मतलब लोग तुमको एक धज्जा उड़ा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत तुमको फेक कमेंट्स आ रहे हैं। सॉरी, सच बोल दिया क्या? फेक कमेंट आ रहा है। अच्छा, वो मेरे अंदर से बाहर आ कोई बात नहीं, आ गया। जाता है। लोग तुमको बोल रहे हैं कि तुमको बहुत हेट मिल रहा है, तुमको लोग बहुत गालियां दे रहे हैं। व्हाई दैट? देखो भाई, आपने खुद ही क्वेश्चन में बोल दिया। स्टार्टिंग में जब प्रिंसर के अगेंस्ट जब एक रील डाले थे तब हमें हेट आया था प्रिंसर के फैन की तरफ से। उसके बाद तो डिमिनिश हो गया कहीं ना कहीं। आपको अगर ज्यादा क्लैरिटी चाहिए ना, आप सीधा सीधा ये राउंड टेबल वाला कमेंट सेक्शन पढ़ लो। अगर हम इतने बुरे हैं तो जो यूट्यूब पे जो ऑडियंस है ना, वो न्यूट्रल ऑडियंस है। एंड यूट्यूब पे प्रोफाइल बनाना इज वेरी डिफरेंट, इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो। आपको पूरा जीमेल बना के तब आईडी बनाते हो तब आप कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की तरह इजी नहीं कि आप एक प्रोफाइल है, आप 10 प्रोफाइल और बना लिए और कमेंट कर दिए जाके। दैट्स नॉट इजी। तो यूट्यूब पे आपको ना जेन्युइन ऑडियंस मिलेगी, न्यूट्रल ऑडियंस मिलेगी, और न्यूट्रल ऑडियंस हमें बहुत पसंद करती है और ये सबको पता है भाई फेसबुक पे भी चेक करो, कभी फेसबुक पे भी बहुत रोडीज वगैरह ट्रेंड हो रहा होता है। मेरी मम्मी भेजती है मुझे, हम यूज नहीं करते वो भी यार। चेक करो। फेसबुक पे तो बहुत आई थिंक अलग है। मैंने बहुत, जब भी मेरा और वो जोगिंदर वाला झगड़ा हुआ था, मैं देख रहा था किसी वीडियो के व्यूज देख रहा था, उसके 18 मिलियन व्यूज। हाँ 18 मिलियन व्यूज। जोगिंदर फेसबुक बहुत फेमस है ना भाई। तो वो मतलब काफी, मुझे लगता है आई थिंक बेस्ट पार्ट ये है इस सीजन का कि ये सीजन सबसे ज्यादा हिट सीजन हुआ है।
एंड क्रेडिट गोज टू द कंटेस्टेंट्स आल्सो बिकॉज जो रोडीज पर हुआ है वो तो एक चीज है ही, बट रोडीज के बाद जो बाहर हम लोगों ने बिग बॉस किया है तो वो सबसे बड़ी चीज भाई वो है। इंटेंशनल नहीं था ना। अब देखो इंस्टाग्राम तो सब वोकल होते हैं ना यार, लाइव आके या अपने पोस्ट के थ्रू सब अपना अपना यार पॉइंट ऑफ और व्यू दे रहे हैं। जबरदस्ती नहीं कर रहा था कोई, मेरे को लग रहा है रियल very organic कहा थे। आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट मुझे भी जाता है, अच्छा। क्योंकि मैंने भी बहुत बीज बोए हैं बस इंस्टाग्राम पे लाइव आकर बोल के। पर यार भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को नहीं लगता है कि यार जैसे सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने चाहिए, और मुझे लगता है कि जब हम लोग एक हाँ मतलब मेजरली प्रिंस भाई बोलते हैं, बट हाँ। सारे कैंडिडेट बोलते हैं अलग तरीके से, मतलब जो कैंडिडेट बोलते हैं अलग तरीके से, हाँ। प्रिंस भाई बोलते हैं एकदम अपने तरीके से। हाँ। तो वो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ बेसिकली। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तुमको लगता है कि जो इतने सारे कंटेस्टेंट्स थे उसमें से कौन सा एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी पर्सनालिटी के साथ साथ टास्क के साथ साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी शो कर रखे हैं, जर्नी पर रखे हैं? सबसे ज्यादा पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा है तो हिमांशु ही रखा है। हिमांशु वो रखा है, अब वो आप अग्री करिए, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम तो अग्री नहीं करते थे उसके पर्सपेक्टिव से, बट वो रखा तो बहुत है। और आई थिंक उसने वो वोकल बहुत था, लाइक बहुत बिगिनिंग से। जब गौतम सर में था तो उतना नहीं था, पर फिर प्रिंस सर में जब आया तो और ज्यादा हो गया। तो हाँ आई थिंक मेरे लिए हिमांशु है। भाई मेरे को लगता है शिवेद ने रखे हैं सबसे ज्यादा। शिवेद ने उसके बाद मतलब हर एक चीज में बोलना, बाद में रिया मैम से भी लड़वड़ गया, मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू रखता था भाई अपना। टास्क वास्क स्टार्टिंग में ऐसे ही थे, बट बाद में ठीक ठाक परफॉर्म किया मेरे हिसाब से। बट यार वो मैं वो चीज एक्चुअली अच्छी नहीं लगी, हम कभी सोशल मीडिया पे भी नहीं बोले क्या यार, बट उसको वो बदतमीजी कर रहा था यार रिया मैम से। आई थिंक वो सही बात नहीं थी। हाँ कहीं ना कहीं यार वो बहुत ज्यादा बोल रहा था, और हमें बहुत सारे लोग बाहर जब मिले ना उन्होंने बोला कि यार शिवेद ऐसे क्यों बात करता है। एक चीज मुझे भी बहुत बुरी लगी, आई स्टिल रिमेंबर पॉइंट ऑफ व्यू रखने की बात थी ना, मतलब हाँ हो सकता है भाई बदतमीजी वाला पॉइंट भी हो, I think- वो तो है ही यार, वो उसकी पर्सनालिटी वैसी है, बट पॉइंट ऑफ व्यू उसने रखे मेरे हिसाब से। आई थिंक मुझे भी एक चीज बहुत बुरी लगी पर्सनली, आई वुड लाइक टू शेयर। मुझे तब बुरा लगता है कि जब मैंने वो प्रिंस भाई वाला मोमेंट नहीं हुआ था कि मैं गेम चेंज कर दूंगा, तो मैंने बोल दिया वी आर रेडी फॉर इट। आई स्टिल रिमेंबर कि भाई वो जब वो टेलीकास्ट हुआ था लोगों ने इतनी गाने देनी शुरू कर दी, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, मतलब। और यार मैंने लास्ट चीजों में भी बोला कि मैंने बहुत पॉजिटिवली बोला था यार। वो अगर मैंने बोला कि अगर दिग्विजय मुझे बोलेगा कि चल आज हम लोग टास्क परफॉर्म करते देखते कौन जीतता है, तो मैं बोलूंगा मैं रेडी चला कर लेते हम टास्क। वो मैंने उस सेंस में बोला था, लोग उतना गलत लगे, पर मैंने देखा है कि चलो छोड़ो इस पॉइंट पर नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय हाँ भाई भाई मुझे एक बात बता, पूरे सीजन में ऐसा हुआ लोगों ने तेरे को कॉर्नर किया है, ठीक है, डे 1 से, चाहे वो तेरी गैंग हो, चाहे वो तेरे गैंग लीडर हो, प्रिंस भाई दूसरे गैंग लीडर हो सब तेरे को सब लोगों ने कॉर्नर किया है जगह पे, ठीक है। एंड उसमें पूरा क्रेडिट हम दोनों को भी जाता है स्टार्टिंग के डेज में, तेरे को ज्यादा मेरे को। पर एक बेस्ट बात जो तेरे बारे में मुझे लगी पर्सनल लेवल पे कि दैट तूने अपने खुद के लिए स्टैंड लिया। तो जब ये टाइम चल रहा था, जब तेरे को लगता है कि 10 लोग तेरे खिलाफ हैं और तू अकेला अपने खुद के लिए स्टैंड ले रहा है, तो ये जो टाइम था कितना डिफिकल्ट था तेरे लिए, मतलब तू कितना सफर कर रहा था। तो मन में क्या चल रहा था? मुझे ऐसे भी लगता है कहीं ना कहीं पे कि लोग तेरे से बहुत जेलस भी थे उस टाइम पे, कहीं ना कहीं पे कि हमारी गैंग के लिए डिसलॉयल हो रहा है, हमारी गैंग का साथ नहीं दे रहा है। तेरी मुसीबतें क्या थी उस टाइम? देख स्टार्टिंग में ना मुझे रियलाइज नहीं होता कि लोग इतने ज्यादा जेलस हो रहे हैं और ये वाला सीन है, क्योंकि मैं उस पर्सपेक्टिव से लोगों को देखता नहीं कि भाई अगर कोई शो पे अच्छा दिख रहा है तो मैं उससे जेलस होऊंगा कि यार ये ज्यादा दिख रहा है, ऐसा वाला सीन। बट धीरे धीरे मेरे को पता लगा, काफी टाइम बाद पता लगा मुझे एक्चुअली कि भाई लोग सही में जेलस हो रहे हैं क्योंकि मैं शो पे अच्छा दिख रहा हूँ। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट प्रिंस भाई से लेना, उसके बाद सारे कॉर्नर करना, स्टार्टिंग में भाई बहुत एक बार तो फटती थी और भाई लगता था कि भाई कहीं सही में तो मैं नहीं बहुत गलत जा रहा। सारे लोग भाई मैं कहा कहीं मैं ही तो नहीं, मैं थोड़ा पागल हूँ, एक भाई डाउट आता है चाहे तुम्हारा जितना मर्जी हो। क्योंकि क्या है ना, जब 10 लोग आपको बोल रहे थे ना तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, तो मन में लगता है कि भाई मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क सेल्फ डाउट है। बट ये चीज मैंने वहां से सीखी कि भाई भाड़ में जाए सब, जो अपने आप को ठीक लगता है ना वो चीज करनी चाहिए। और मैंने शो में भी यही करी, और मतलब अगर मैं शायद उनसे कन्विंस होके अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करता कि भाई 10 लोग बोल रहे हैं तो शायद गलत होऊंगा और मैं मान जाता हूँ और ठीक है ऐसे वैसे। बट मैं सोचता था इस बारे में तो मेरे को लगता था भाई जो मेरे को सही लग रहा है ना मैं वही करता हूँ, फिर चाहे बाहर जाके मेरे को गालियां पड़े, लोग जो मर्जी सुनाए, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद होऊंगा अगर मुझे गंदा सुनने को मिलेगा, अगर मैं इस तरीके से आगे जाऊंगा गेम में। तो उस वजह से मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं किया, बट इन दी एंड आगे बाहर बहुत प्यार मिला, तो आई एम ग्लैड कि अंदर जो इतना तंग वंग हो रहा था ना, मैं लास्ट के 4-5 दिन जो थे, मैं पहले भी काफी बार बोला कि मैं बिल्कुल अकेला था, मैं किसी से बात ही नहीं करता था। क्योंकि कैंप में ना मैंने भी देखा है दिग्विजय को ऐसे अकेले घूमते हुए, और उस टाइम पे ना ऐसे लगता है कि हम लोग पूरा एकदम यूनिटी में हैं और दिग्विजय बेचारा अकेला अपनी गैंग से दूर क्योंकि क्या है ना पर्सनल लेवल पे देखो हम लोग कहीं ना कहीं अपनी गेम में बिजी हैं, पर एक सामने वाले के मन की फीलिंग समझ में आती है
जब आप अपने कैंप से अलग घूम रहे हो और अकेले में अपने ख्याल में बैठे हो ना, तो आप उस टाइम पे आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, क्योंकि वोट आउट आने वाला है, लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, आपकी गैंग आपका कुछ साथ नहीं दे रही सही बात है, है। तो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पुट अप किया कि मैं आई रियली वांट टू नो कि तेरे मन में वो फीलिंग्स क्या थी, बट दैट्स ग्रेट यार, तूने वो सरवाइव किया उस चीज को, और हाँ यार, इतना difficult। अच्छे से इतना अच्छे से, और डेफिनेटली लोगों ने तेरे को बहुत प्यार किया है, बिकॉज तूने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे और अपना स्टैंड खुद के ले लिया। नहीं भाई, बहुत मुश्किल था, बट मेरे को लगता है वो जो इतनी मुश्किल फेज मैंने फेस किया ना, फेस किया, तो उसका ये रिवॉर्ड मुझे मिला बाद में। और एक और चीज कि गौतम सर ने बोला था कि जब भी वो वाली बात हो गई थी प्रिंस भाई को लेकर कि तो तू प्रिंस भाई की सुनने आया या मेरी हाँ, तो- सुनने आया है, तो वो क्या सिनेरियो था एग्जैक्टली? यार वो पीयू वाली बात हुई थी, मैंने बता दिया था कि भाई उसने फट्टे नहीं रखे, हाँ। तो उसने भाई नहीं रखे तो नहीं रखे। अब चाहे वो कोई भी गैंग लीडर हो या कोई भी गैंग हो, इतने सारे कैमरास लगे, क्रू है, सबको पता है कि भाई कैसे क्या सही टास्क बात परफॉर्म है। होने वाला है। हाँ। अब मैंने बोल दिया, अब उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मेरे को प्रिंस सर की साइड लेनी थी, ऐसा कुछ करना था। मैं स्टार्टिंग से वो वाला था कि भाई अगर मेरी गैंग में कोई गलत कर रहा है तो मैं जो सच होगा फर्स्ट टास्क में भी तो हुआ था कि जब हाँ। गाड़ी और भाई उस दिन भाई 4 लोग डेंजर में थे टेक्निकली देखा जाए, और उनमें से मैं भी था। अगर मैं अपने टीम को हरवा रहा हूँ, वो तो गैंग दोनों अपनी गैंग थी ना, वो 10 लोग थे, 5 यहाँ थे, 5 यहाँ थे, तो 4 लोगों में मैं भी अनसेफ था, मैं भी घर जा सकता था, बट मेरे मन ने बोला कि भाई बोल दे, तो बोल दिया। हमारे जो मास्टरमाइंड है, अगला सवाल मेरे एंड से है। मास्टरमाइंड, मुझे एक बात बताओ, वो सब अच्छा, लोग ऐसा है क्या? सब लोग मास्टरमाइंड और बाबा बाबा पूरे रोडीज के बाबा। तो मुझे लगता है कि मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने तुमको ये बोला है कि तुम्हारा जो पर्सनल रिलेशनशिप था रोडीज पे, मुझे बहुत लोगों ने पूछा है इस चीज के बारे में शो के पीछे, और बहुत लोगों ने, जब हम लोग जर्नी में थे तब लोगों ने, बहुत लोग बोलते थे इस चीज के बारे में। कभी ऐसा फील हुआ, कभी इतना हर्ट हुआ इस चीज को लेकर? एक तो मैं, क्योंकि मैंने देखा है, हम तीनों ने इंदौर से ऑडिशन दिया है, तीनों कैसे मेहनत करके पीआई क्लियर करके, वो जो 10 दिन का गैप था कि हम आपको बताएंगे कि आप लोग जर्नी पे आ रहे हो नहीं आ रहे हो, वो एक पूरा पेनफुल वाला पार्ट था। फिर आप जर्नी पे गए, इतना सर्वाइव किया, उसके बाद भी लोग ये क्लेम करते हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से पहुंचे हो जर्नी पे। कैसा फील होता है इस चीज के बारे में? आई थिंक अभी कुछ देर पहले हम इसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, कि जिसको पता नहीं, इस सीजन के 1 साल पहले भी हम रोडीज का ऑडिशन दे चुके हैं, ऑनलाइन ऑडिशन प्रिंस और रफ्तार सर के आगे। उसके बाद स्प्लिट जिला का भी ऑडिशन दे चुके हैं। तब हम श्रेया को दूर दूर तक जानते भी नहीं थे। आश्रया को जानते नहीं थे, दूर दूर Split तक Zilla- exist भी Split Zilla के नहीं time पता है कि श्रेया का पता एक नहीं है था। रोडीज में कोई आई थी वजह से। भाई हम बनारस में बैठे थे, अब वहाँ पे बताओ 1 मिनट का वीडियो भेज के भी अगर हम नोटिस हो रहे हैं, अगर चैनल में नोटिस कर रही है और सीधा हमें प्रिंस और रफ्तार सर के सामने बैठा रही है, रणवीर और सनी लियोनी के सामने बैठा रहे हैं, किस नाम है? सनी मैम के सामने। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, तो भाई मेरे अंदर देखो कुछ तो उनको दिखा होगा ना। 100%। अब वो आप मेरे दोस्त बन गए, कल को अभी सचिन भाई मेरे दोस्त हैं, अब डीआईडी मान लो डीआईडी चले जाते तो आप बोलोगे भाई सचिन भाई मेरा कराए हैं। वही बात है ना, समझ रहे हो भाई? फिर वही वाली बात होगी। बट यार देखो, मेहनत आदमी खुद ही करता है, अब आप जैसे भी जोड़ लो, बस वही है कि किसी की मेहनत आप छीन रहे हो उससे, और कोई बात नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तुम दोनों से ये है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कि लोग बोल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि सोनू सर की जगह अगर रणविजय सर शो पर होते, जर्नी पर होते, तो जर्नी और अमेजिंग होती और जर्नी बायस नहीं रहती। लोग ऐसा बोल रहे हैं। यार हम मार तो नहीं खाते फिर उतना, ब्लाइंड फोल्डेड और लड़की धनाधन दे रही है हमको, फिर हम उतना बाल्टी नहीं खाते, फिर एल्बो नहीं खाते, और आई थिंक इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं हम यार, कि एटलीस्ट समझाया जाएगा उसको कि यार ये जो तुम कर रही हो गलत है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो अगर रणविजय सर होते तो ज्यादा बेटर है? बेटर रहता है, एनी डे बेटर। मतलब सोनू सूद के कंपैरिजन में नहीं बोल रहे हैं, सोनू सर का एक अलग ऑरा है। कहते हैं सबका एक पार्टिसिपेशन वाली भी एक चीज होती है ना, जैसे जब प्रिंस सर की हम लोग क्यों एडमायर करते थे, बिकॉज प्रिंस सर वाज देयर थ्रू आउट। राइट। बट रणविजय सर भी, वो खुद रोडीज का पहले रोडीज के सीजन के विनर है रणविजय सर, उसका तो इतना सीजन कर चुके हैं, तो उनको पता है ना कि उनको कितना इन्वॉल्व होना है, या उनके प्रेजेंस से क्या चीजें सेट पे नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो एक आपको पता होता है आपका कितना प्ले एरिया है, कि नहीं भाई यहाँ तक मेरी बाउंड्री है। और सोनू सर का ये आई थिंक टेक्निकली, इसके पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका किया था, सेकंड सीजन है, First season। तो वो मतलब वैसे फर्स्ट सीजन ही उस तरह से जो गैंग लीडर हाँ। प्रॉपर है, तो फर्स्ट सीजन है, तो अब कैसे उस चीज को उंगली नहीं उठाया जा सकता उनके ऊपर। बट यस, रणविजय सर होते तो शायद बहुत सारी चीजें जो हो रही थी, जो कि हम नहीं देखे थे रोडीज में कभी होते, वो चीज भी हो गई और सबने अवॉइड कर दी। मेरे हिसाब से, मतलब शो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, रोडीज के अकॉर्डिंग रणविजय सर बेटर रहते सोनू सर से, क्योंकि एक तो बहुत टाइम से कर रहे हैं यार, 18-19 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता। बहुत होता है भाई। एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर एंड रणविजय सर वी लव यू। वी लव यू। तो मैं ये कह रहा था कि 17 साल का एक्सपीरियंस, और सोनू सर का एक टाइप से फर्स्ट सीजन ही मान लो, बट फर्स्ट सीजन के अकॉर्डिंग भाई उन्होंने बहुत सही किया। जो पॉजिटिविटी वो लाना चाह रहे थे ना, वो शो में आई,
हाँ, जो पहले नहीं आती positivity तो थी। थी हाँ। एक पॉइंट में ये है बात। और मेरे ख्याल ओवर द टाइम 1-2-3 साल अगर सोनू सर करते रहेंगे तो बेटर होती जाएगी चीजें। फिर रणविजय सर को शायद मिस करना लोग बंद कर देंगे धीरे धीरे। हाँ। वो टाइम के साथ चीजें चेंज I होती agree, I हैं। agree। वो अलग जोन था, ये अलग जोन है, अलग पर्सनालिटीज है, तो तो फिर कनेक्ट कर different जाते चीजें हो ना, आएंगी। कनेक्ट कर जाते हो ना किसी एक इंसान के साथ, तो बस वही कनेक्शन था एक। सही बात। मेरे साथ तो इतना बुरा हो भाई, हम तो स्प्लिट्स विला भी गए, वहां पे रणजीत सन्नी। ओह। अब तो जो रोडीज है वहां भी रणजीत सन्नी साथ हम ही अच्छा, पीछे आपके वाले स्प्लिट्स में कौन था? अर्जुन सर, अर्जुन। अर्जुन बिजला। बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है। भाई, बड़ा- भाई रोडीज नहीं हो गया ना मेरे लाइफ का एक वो भाई एक ऐसा पार्ट हो गया ना जिसको हम चाहते हैं वो दूर चला जाए, मेरी नजर से बार बार वापस आ जाता है। रोडीज एक ऐसी चीज हो गई मेरी जिंदगी में भाई। भाई मैं सच बताऊं, personally रोडीज मैं- दूर हो नहीं पाएगा। रोडीज के हाँ यार, अब दूर तो रोडीज के नहीं हो ट्रॉमा पाएगा। से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। और जो नॉर्मल हमारे जो दिनचर्या होती थी ना, कि काम करना है, कुछ करना है, भाई सुबह उठते ही ना वो ऐसा लगता है कि लगता है टास्क पे आ आज जाना कोई है। पोस्ट नहीं है यार किसी का, आज कोई गाली क्यों नहीं दे रहा है, लप्पू सा लगता है। लंबू को क्यों नहीं बोल रहा है कोई? हाँ यार, ओ यार। हमें भी तो भर के गाली Guys, कोई तो गाली दो यार। हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं जर्नी को, एंड आई एम मिस तो कर रहे हैं यार। हम लोगों से ज्यादा आप लोग मिस कर रहे हो जर्नी को। पर यार बड़ा दिल करता है कि एक और बार जाकर रोडीज कर ले। कर लेते हैं, सही में भाई। बन जाए। कर लेते हैं भाई, एक सीजन फिर करा 2.0 2.0 रोडीज करने का 2.0 और वहां पे कुछ सेलेक्टेड लोग बुलाओ और उसके बाद देखो क्या करते हैं हम लोग। धमाल। ठीक है, ओके गाइस, तुम लोगों को एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, ऐसे ही उड़ता है क्वेश्चन। उड़ता क्वेश्चन किया है। एक तो ऐसा बोलते कि जो तुम रोडीज पे फाइट्स करते हो सिर्फ फेक टीआरपी के लिए होता है, तो जनता को बताओ कितना फेक और कितना रियल है। अरे भाई सब रियल है भाई, सब रियल है। अब कोई आपको फालतू गाली देगा ना तो आप भी गाली दे दोगे 2-3 बार सुनने के बाद। सही बात है। ठीक है, और ऐसा हर तरह के लोग होते हैं, जैसे हर तरह के लोग थे थ्रू आउट द जर्नी। अगर आप चाहे शिव जैसी पर्सनालिटी ले लो, हिमांशु जैसी पर्सनालिटी ले लो, मोगली जैसे भी लोग थे, नीरजा जैसे भी लोग थे, तो सबका ना अलग होता है चीजें। नायरा भी थी जो बहुत वोकल थी, नायरा तो काफी वोकल थी। तो टेक्निकली हर तरह के लोग होते हैं। जब इतने कॉन्ट्रास्ट लोग एक जगह पे होते हैं और एक गेम आप खेल रहे होते हो, तो भाई लड़ाई होना, आर्ग्यूमेंट होना लाजमी है। ये सोचो बस कोई सब जिंदा बच जाए, यही बहुत है। नहीं, मैं बताता हूँ कि रोडीज में सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है भाई, तुम्हें तो पता ही है, ऑडियंस को बता देते हैं कि जो तुम नॉर्मल लाइफ में नहीं फेस करते। अब ये दोनों फॉर एग्जांपल मेरे बहुत खास दोस्त हैं। कल को सिचुएशन डाल देंगे, या तो इसको चूज करो या इसको चूज करो। इसको चूज करूंगा तो ये गालियां देगा, इसको चूज करो तो वो गालियां देगा। तो ऐसी नॉर्मल लाइफ में नहीं होती है। तो नॉर्मल लाइफ में हम वैसे नहीं लड़ते हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी आती है कि दूसरे पे गुस्सा आता है और सारे अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होते हैं। तो उसकी वजह से जो नॉर्मल यहाँ इमोशंस होते हैं ना, वो यहाँ पहुंच जाते हैं उन सिचुएशंस में। इस वजह से वो चीजें बाहर आती है और लोगों को लगता है कि भाई यार ये रियल लाइफ में ऐसा थोड़ा ही होगा, बट वो सिचुएशन होती है जो लोगों के अंदर से ये सब चीजें निकालती हैं। आई थिंक इट इज वेरी सिचुएशनल। सिचुएशनली बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। कोई ऐसे पर्सनली किसी को मारना नहीं चाहता है, पर ठीक है, अभी जो है वो है। डंडे वंडे गलती से उठ जाते वो हैं। डंडे- क्या हो गया, टी शर्ट गलती टीचर निकालते क्या हो गया? क्या हो गया, कुछ नहीं निकाल दे सचिन इसी बात पे। कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ। बिना बॉल लिए कभी कभी कोई दौड़ जाता है। बोल ले वो लिटरली आकृति करी, बोल ले टास्क का नाम चिल्ला रही है, बोल ले। सचिन भाई मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मेरे को ना मैंने हाँ, यही reaction है। मैंने ना वो वीडियो देखा, आगे बोलती है कि इसके पता नहीं कौन से 12 रुपया घूम गए और ये 12 रुपए 12 रुपए घूम गया और ढूंढ रहा है। तो- हम लोग बात करेंगे कहाँ हम लोगों ने हागा है, हम लोग उसकी बातें चलो करेंगे। चलो ठीक है। चलो दिग्विजय तुम्हारा क्या भाई, है? नो हेट, जस्ट फैक्ट्स। वो एक के दिन बहुत बुरा था भाई, मतलब पूरा जोश में हूँ और मैं कॉन्फिडेंट भाई, फाड़ूंगा। मैं कहा ये शिवेद का ये मोगली क्या, मैं तो करूंगा, मैं सोचता हूँ टास्क अच्छे से सब कुछ है। मैं भाग के गया हूँ, टप फट्टा लगाया, ऊपर लगाया, दूसरा बॉम्ब उठाया, रखने लगा हूँ, देखा तो भाई फ्लैप हाल में बम नीचे। हमके भाई हो गया भैया। भाई मैं इतना तंग था उस टाइम, इतना गुस्से में था मैं। 2-3 घंटे तक कैंप तक जाने तक वहां आके आकृति बोली नहीं कोई बात नहीं, सो हार गया। मैं कहा हार गया, आज मैं घर चला जाऊंगा ये इस चक्कर में। कोई बात नहीं ब्रो, बोल सकते हैं ब्रो, काफी अच्छे हैं भाई बहनों। यार सोनू सर ने ठीक बोला था लेकिन, है ना? हाँ मुझे याद नहीं है। मेरी याद क्या बोले थे सोनू से? प्यारा सोनू भाई। ने बोला था कि प्यारा भाई। दिग्विजय और आकृति भाई बहन लगते हैं। नहीं ये क्यों नहीं बोला? सोनू से ये बोलते हैं सचिन और आकृति भाई में लगते हैं। हाँ
भाई लगते हैं या नहीं, कमेंट कर दो। नहीं नहीं हाँ कोई बात नहीं यार। देखो मैं सच बताता हूँ, आज इस बात का भी क्लोजर देते हैं। मैं और आकृति गए सिर्फ दोस्त हैं, और कुछ भी ऐसी चीजें आप लोग कनेक्ट मत करो, क्योंकि क्या है ना कि एक Please connect मत करो। रिलेशनशिप को और प्यार को और इन सब चीजों को टाइम लगता है ग्रो होने में, बहुत ज्यादा। एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड एंड यस वी आर Yes. जस्ट फ्रेंड्स गाइस। फ्रेंड्स। ये क्या था? वी आर जस्ट फ्रेंड्स गाइस, ठीक है। फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, चलो। अरे भाई क्या क्या कॉमिक टाइमिंग है भाई। ओके गाइस, मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए क्या? अगला भाई ये नए नवेले इंटरव्यूअर ये जो आ जाते हैं ना, क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है इनका भाई। दो बंदे ऐसे बैठे हो फिर भूल गया आदमी। क्या यार हो भाई। तुम लोग रोज कर रहे हो क्या मुझको यार? सब तो पहला है करेंगे। गाइस, ठीक है पहला है, पर एटलीस्ट कॉन्फिडेंट तो हूँ, फंबल तो नहीं मार रहा कहीं पे भी यार। सही तो बोल रहा है यार, एकदम मैं सही डर है। जाऊँ बाकी यार। जो फंबल को काट भाई 2-3 टेक जो लिया वो कट जाएंगे ना। हाँ, वो काट दिया जाएगा एडिटिंग में सभी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सोचो तुम दोनों में अगर फिनाले में फाइट होती, फिनाले में टास्क होता, तो क्या लगता है तुम दोनों में से कौन जीत? मैं पावर? यार देखो हम तो पूरी कोशिश किए डे 1 से, जितना टास्क खा रहे हैं उसमें भी हमने 100% दिया है। हारे? बहुत सा टास्क खा रहे हैं। हाँ बहुत सही। ऐसा नहीं है, बहुत सारे जीते भी, बहुत सारे हारे भी हैं। बट अगर सब कुछ सही रहता तो जीतते यार, हारते भी तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हार के जाते हैं। बट गलत मेरे साथ हुआ कि भाई भाई मेरे को निकाल दिया गया, भाई मेरे को निकाल दिया गया, जागी सुरा सुरा लगे पीयू मेरे को सुनी निकाल सुनी दिया गया यार। लगे। पीयू दिग्विजय यार, क्यों किया तूने यार। भाई वो सच में जब हो वो चुकी है बात। हम वो पता- मेरे चैनल पे देख लेना, डाल दिया सबसे ज्यादा मैंने। हम हार के निकलते ना, खुशी एक बार के लिए वोट आउट, जो जनरल वोट आउट होता है ना, उससे भी निकलते तो हम खुश रहते कि चलो हम लोगों से नहीं बना पाए और लोगों ने हमें निकाल दिया। अरे वो भगवान ने देख लिया ना, ना ये साला टास्क हारेगा ना ये वोट आउट में बाहर होगा, तो कुछ अजीब से लेके आओ और इसको निकालो। भाई और भाई मेरा एलिमिनेशन भी अजीब ही था यार। मेरा भी कौन सा वोट आउट हुआ यार? मेरा एलिमिनेशन Vote out ही हुआ है भाई। भाई मेरा कैसे वोट आउट हुआ यार? भाई ऐसे ट्विस्ट आते हैं रोडीज में। मेरा तो एलिमिनेशन टास्क में नाम लिख दिया और ऐसे बंदे के सामने लिख दिया, मतलब वो तो तय ही था ना मेरा तो। अरे यार बट खैर, पर यार आपको ना हिमांशु को लेके जाना था, आशिका को छोड़ देना एक्चुअली चाहिए। यस हाँ। मुझे आशिका को जाना चाहिए था आगे। मैं तो शुरू से बोलता हूँ। फिनाले में होना चाहिए था उसको। ठीक है गाइस, आप लोग मुझे गाली दे सकते हैं इस बात के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव यू गाइस। तो अब तो आदत हो गई। अब तो आदत हो गई। सबको हो गया भाई। आदत तो हमें देखो, सबको हो गया भाई। मुझे आदत सबको हो गई। गालियां पड़ी है। कोई ऐसा हम- एक बंदा नहीं है जिसको गालियां ना पड़ी। भाई, तनु और ऐसे अब लोगों को छोड़ दे। हमें तनु गाली हो गया। ट्रिगर ही नहीं करती। हाँ भाई। गालियों की ट्रिगर ही नहीं हो रहा है भाई। एक दिन में 900 गाली खाए हम। एक हफ्ते तक 15 दिन तक लगाता है। बट गाली करते हैं, नॉर्मल गालियां मत करा करो, ऐसे थोड़ी फनी गालियां करा करो कि भाई हमें मजा आए थोड़ा पड़ेगा। मजा है। ऐसी गालियां मत दिया करो, दिमाग खराब हो जाएगा। रेजिस्टेंस हो चुके हैं गाली गाली। अच्छा गाली, ओह मैन, गाली सही। कुछ अलग। पतंग गाली दे दो, ऐसा बना के गाली दे दो। हाँ। कि भाई ये क्या बोल दिया यार, ऐसे हो जा रही है। ऐसा हो जाए कि बंदे का मैना भाई क्या? फना का फना। अरे सारे में बाल रहे हैं। ऐसे कुछ। तो गाइस एक लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ। ये सवाल है यूपीएससी पूरे यूपीएससी के एग्जाम में नहीं है। नोट कर लेगा? ये सवाल है पूरे 7 रुपए के लिए। तो आप लोग बताइए कि ऐसी एक चीज जो रोडीज कर्म या कांड करने के बाद तुमको सीखने को मिली हो, जो तुमको और किसी जर्नी या शो पर नहीं मिलती। भाई बहुत सी चीजें हैं वैसे। गाली बट नाइस बेस्ट तो ये है, उसके बाद तो बाद में आता है। Nice. करोड़ पे आता ये है। सबसे बड़ी सीख है। गाली देखो सबको पड़ी है, किसी को कम किसी को ज्यादा। और किसी को गाली थोड़ी- नहीं, बहुत जगह मैंने बोला है कि ट्रस्ट नोबडी और ये वो चीजें, बट आज मैं बोलूंगा कि लोग कहते हैं ना डोंट गिव अ फक, वो नॉर्मल लाइफ में हम चाहते तो हैं इम्प्लीमेंट करना, बट हो नहीं पाता। लेकिन जब जैसे अब इतनी गालियां बढ़ती हैं, लोग इतना कुछ बोलते हैं, शो में भी, शो के बाहर भी इतने सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, तो फिर वो सही में हो जाता है कि यार घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, जो तुम्हें ठीक लगता है ना वो करो। तो आई वो थिंक ये गाली चीज यहाँ से तुम सीख जाते हो। और आप स्ट्रांग हो जाते हो मेंटली। हाँ भाई। क्योंकि इतनी गालियां और ज्यादा पड़ती है ना, strong हो इतनी जाते हो। गालियां, एक पॉइंट पे आपका आता है यार शिट यार, हमने सच डाउट आता है, डाउट हाँ। आता है, फिर आप एक पॉइंट पे आता है ऐसी की तैसी यार, सैचुरेशन। सैचुरेशन हो हाँ, hit जाता हो है जाता है। और आप ना स्ट्रांग हो जाते हो मेंटली। वही कह रहे हैं गाली, अब कोई गाली देता फर्क नहीं पड़ता, ट्रिगर ही नहीं होता भाई गाली सुन के, या कोई गाली लिख दे तो हम लोग स्ट्रांग हो गए रोडीज करके। ये सबके साथ हुआ भाई, हाँ भाई, और सब हुए बेस्ट पार्ट। आई थिंक आई ऑल्सो फील द सेम। मुझे लगता है मैंने ये सीखा है रोडीज से कि आप की हर वर्स्ट सिचुएशन में कैसे सरवाइव कर सकते हो। मतलब मैंने वो सीखा है कि मैं अगर कहीं ऐसी मुसीबत में फंस जाऊँ लाइफ में जहाँ पे मैं सॉल्यूशन ना मिले, मैं फिर भी सरवाइव कर जाऊंगा। वो भाई एक अलग ही जिंदगी है मेरे ख्याल 30 दिन की ना, तुमने वो 30 दिन की जी थी, मैंने अपनी जी थी, बट वो अलग ही एक जिंदगी हो जाती है वहां पे। हाँ भाई। एक जीने मरने वाली चीजें लगती है वहां।
भाई यही है कि खोद के गड्ढा करना है, पानी मिलेगा तो पानी पियोगे, नहीं तो घर जाओगे। हर दिन यू हैव टू सर्वाइव, परफॉर्म करोगे सेफ होगे, सर्वाइव करोगे तो सेफ होगे, नहीं तो घर जाओगे। इट्स लाइक तलवार सबके गर्दन पे आपके पे भी लटकती थी, पर सबके गर्दन पे लटकती थी। गर्दन पे तलवार एक्चुअली मेरे ज्यादा लगती थी यार, क्योंकि मैंने सच इसकी बताऊं, भी मैंने फटी रहती थी, इसकी भी मैंने काफी बहुत- बार मैं देखता क्योंकि था। यार मेरे साथ क्या होता था कि मैं जैसे प्रिंस सर कुछ बोलते थे ना, तो मैं वो जवाब दे देता था। प्रॉब्लम बस वो जाती थी कि मतलब मैं उनको बोल देता था जो मेरे को लगता था ठीक है कि हाँ ये है भाई, है तो है, तो बोल है, देना तो है, और मेरे को क्या गलत है? एक और चीज थी कि ऐसे किसी से डर नहीं लगता था कि यार ये शायद अगर मेरे को ऐसा बोल रहा है, मैं इसको जवाब दूंगा तो शायद ये मेरे को कुछ कर देगा, या तो ये मेरे को वोट आउट कर देगा। मेरे को उस चीज का डर ही नहीं रहता था कभी भी। डर इंटरनली रहता था कि यार अगर आज वोट आउट हो गया, क्योंकि इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, हाँ। सैक्रिफाइस किया, यार कोई घर नहीं सबके जाना अंदर ना चाहता। एक वो डर तो था गाइस, ये चाहे कोई कितना भी दादा हम भी एग्री करते हैं, डर होता है, उसी में गेम खेलना होता है सर्वाइव। मेरा तो तुमने पहले दिन ही खत्म कर दिया था उसके बाद नहीं डर लगता था भाई मैं ये कहा, ठीक है। सोचो एक ऐसा बंदा जिसको वोट आउट में खड़ा, उसको पता है जो टारगेट होने वाला है, ठीक है, उसकी 16 ऑलरेडी फटी हुई है और वो देखना नहीं चाहता वो वोट क्या है वोट के अंदर, ठीक है। फिर कट टू वो चीज अगले दिन पोस्टपोन हो जाती है और उस मोमेंट तक उसको ये लगता है कि आज तो हम गए। अब वो बंदा जो रात भर कैसे सर्वाइव किया वो बात अलग है, लास्ट में ऐसा कुछ सोनू सर ने ऐसा बात किया कि वो चीजें बदल गई। बट आप भाई लिटरली 12 घंटे आप उस जोन में हो और मतलब अलग लेवल है भाई। गलत है वो क्या चल रहा एक था? दो तीन लग रहा था ना स्टार्टिंग के ऐसे पूरे हो गए थे भाई देखो, खत्म भाई खत्म मत क्या सीन है निकालो। भाई। मैं कहा इतनी शॉपिंग करके आओ 30 दिन की, घर में टोक के बोल के आओ जीत के आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे दोस्तों के साथ। और यहाँ साला पहले वीक में भाई, हाँ, मैं तो 2 दिन लोन बाद लेके- वीक भाई वहां 1 वीक नहीं होता ना, वहां 1 दिन होता है कि 1 दिन आए तुमने 1 दिन शूट देखा और चलो गए। ऐसा नहीं करना था ना हाँ, भाई। इसका तो पहले ही हो गया था ना। पहला दिन भाई भाई जैसा आपके स्प्लिट्सला में हुआ था। हाँ यार। 3 भाई हम भी कपड़े लेकर गए थे स्प्लिट, इसीलिए हम रोडीज में कपड़े ही लेकर नहीं गए कि यार इतना स्ट्रेस कौन लेगा, ऐसी की तैसी बात तेरी की। फिर मैंने भाई फट नए कपड़े पहनो। मैं कहा पहले अब जितने पहन दो भाई, पहनो बढ़िया कपड़े। दिग्विजय बता वोट आउट में एक नया कपड़ा पहन के, सर मैं वॉशरूम जाके वॉशरूम दूसरा कपड़ा पहन के भाई ये भी दिखा लेता हूँ क्या बता आज घर चला जाऊँ, फिर जाते हैं सर वॉशरूम, फिर तीसरा कपड़ा। ये एलिमिनेशन पार्ट आई थिंक गाइस ये एक सबसे बड़ी सीख है कि आप जब हार जाते हो ना तो आपको एक इंटरनली मोटिवेशन मिलता है। और मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, बहुत ऐसा एक्सपीरियंस किया है। आई थिंक मुझे लगता है कि हार जीत से बड़ा ना अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, Self-satisfaction। क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन से बड़ी चीज कुछ नहीं होती लाइफ में। जब आप घर पे आ जाओ ना चैन के साथ जाओ, वाह आज क्या काम कर आए हो, उस काम का रिजल्ट क्या होगा कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, पर आप काम अच्छा करके आते हो ना तो लोगों को लगता है यार कि आज तो मैंने दिया है। I agree। I agree। आज तो अच्छा खाना खाकर आया हूँ तो सुकून की नींद सो सकता हूँ। ये वो वाली फीलिंग है गाइस। यही बात थैंक यू है। सो मच गाइस। अच्छा खत्म क्या? खत्म कर लेते हैं और क्या, और कितना बात देर करनी है हुआ? क्या, कितना पकाओगे ऑडियंस को भाई। कितना हुआ? तो गाइस ये था हमारा सेगमेंट नो हेट जस्ट फैक्ट्स। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू दिग्विजय, तुम लोगों को थैंक यू बोलूंगा, खुद को ये बोलो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो भाई, हाँ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दिग्विजय मेरे राठी चैनल सर्च को करके subscribe करो, लिंक बनारस डाल दियो to भाई। बॉम्बे, बनारस to हेलो बॉम्बे मम्मी। any day। हाँ ठीक है, हो जाएगा काम हो जाएगा। हाँ सब्सक्राइब करवा देना मेरा चैनल, ये लोग तो कर नहीं रहे मेरा चैनल सब्सक्राइब। कर देना भाई सचिन का चैनल सब्सक्राइब। सचिन लप्पू शर्मा लप्पू बहुत बोलिए, आप एक बटन दबा दो भाई को। सचिन शर्मा डांस। ऐसा हो गया लप्पू ठक सब्सक्राइब। कोई दिक्कत नहीं, अब तो हो गया होगा ना इम्यून तू लप्पू सुनने से। मैं हाँ, भाई बस मुझे हो गया ना ना। ऐसे लगता है कि कोई मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। पर भाई इतनी खराब किस्मत, भाई समय क्या टीम आया। टाइमिंग। बट सचिन तो सबका बाप है। बाबा यार चिपची आवाज है, गले मिल रहा है। डांस का सचिन। लव यू गाइस। अरे यार हो गया बस, बंद करो ये सब हो गया। लव यू। चलो बाय 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 बाय।